गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगी एनआईओएस की। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को पहले देखिए, क्योंकि आपके आधे से ज़्यादा डाउट मैंने उस वीडियो में क्लियर कर दिए थे। पर मुझे मैं बताती हूँ कि मेरे केस में क्या हुआ। तो मेरा रिजल्ट था तो वो आया है, मेरा रिजल्ट आया था 23 मई को मेरा रिजल्ट आया था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने पेपर दिया था 11 मार्च। जो मेरा लास्ट प्रैक्टिकल था वो मैंने दिया था 11 मार्च। तो क्या ये 45 डेज़ के अंदर आया मेरा रिजल्ट? बिल्कुल नहीं आया। तो एक तरीके से जो ये बोलते हैं कि ऑन डिमांड के पेपर के बाद आपका रिजल्ट 45 डेज़ के अंदर आ जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। मुझे पूरे यहाँ पर 2 मंथ एंड 12 डेज़ लग गए थे, मतलब 73 डेज़ मुझे लगे थे यहाँ पे मेरा रिजल्ट डिक्लेयर होने में। ठीक है, तो फिर क्या होगा, मुझे तो ये किसी ने बताया ही नहीं कि ऑन डिमांड वालों को मार्कशीट के लिए क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। सिर्फ वीडियोस देखी थी, मिस इन्फॉर्मेशन लिया था मैंने, सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन मुझे दिया गया था कि आपकी मार्कशीट तो डिस्पैच की जाती है आपके पते पे, आपके एड्रेस पे। तो फिर मैंने ये सोचा कि हो सकता है जब मैंने फॉर्म भरा था तो उसमें मेरा एड्रेस लिखा हुआ था, तो शायद उसी पे ये लोग डिस्पैच कर देंगे शायद। सिर्फ वेट किया मैंने अपना इतना टाइम वेस्ट किया। अब मैं सोचती हूँ मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी सच में। लेकिन बेवकूफ़ तो अभी आप लोग भी बने हुए हो, इसी होप में बैठे होगे घर पे। नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा वो सब कुछ, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, मैं फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा मुझे खुद ही जाना चाहिए। मैंने ये सुना था कहीं पे कि आप खुद जाएंगे तो आपको वो मार्कशीट दे देंगे, ऑन डिमांड वालों को शायद दे देंगे। आप जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे और वो आप मार्कशीट दे देंगे। ठीक है, मैं वहाँ पर गई 13 जून। मैं वहाँ पे गई थी 13 जून। तो क्या हुआ वहाँ पे जाकर मैं वो बताती हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो सबसे पहले तो आप रिसेप्शन पे जाते हैं। जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो मैं हेडक्वार्टर में नहीं गई थी, मेन जो हेडक्वार्टर वहाँ नहीं गई थी, उसके ही थोड़ा सा 2 किलोमीटर दूर ही एक और बिल्डिंग है, वहाँ मेरा एग्ज़ाम हुआ था। तो मैं हेडक्वार्टर में अंदर मैंने नहीं देखा था कैसा होता है क्या होता है। तो सबसे पहले मैं गई रिसेप्शन पे। तो रिसेप्शन पे जाके आप वो एक बोर्ड लगा होता है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ। तो वहाँ मैं जाके विंडो पे खड़ी हो गई। तो फिर मैंने मैम को बताया कि मैम मैंने एग्ज़ाम, हाँ, तो मैं अपने साथ क्या क्या लेके गई थी, जो मैंने चैट जीपीटी से देखा था कि आपको क्या क्या लेके जाना है। तो मैं एक एप्लीकेशन लेके गई थी। एप्लीकेशन के साथ मैं लेके गई थी प्रिंट आउट, और मैं हॉल टिकट और मैं एडमिट कार्ड, इतना सब कुछ मैं लेके गई थी। तो मैंने वहाँ पे जाके उनको पकड़ा दिया और बोला मैम मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, मेरा रिजल्ट आ चुका है, मुझे मेरी मार्कशीट चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझे दूसरे काउंटर पे भेज दिया। वहाँ जाकर उन्होंने मुझसे मेरा आधार कार्ड लिया। आधार कार्ड ज़रूर ले जाना अगर जा रहे हो तो। फिर उन्होंने मुझे एक गेट पास बनाया। वहाँ पे एक गेट पास आपको बना के देते हैं, शायद वो मेरे पास पड़ा भी होगा, 1 मिनट रुकना। ये रहा गेट पास। ये रहा गेट पास। ये गेट पास 13 जून का नहीं है, ये 15 का है। वो सॉरी, ये 5 का है, जो मैं अभी फ़िलहाल में 5 अगस्त को मैं गई थी, ये तब का है। वो मैं क्यों गई थी वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो हुआ क्या, ये ऐसा कुछ आपको गेट पास देते हैं। मैंने यहाँ पे अपना नंबर थोड़ा सा काट दिया है, और ये मेरा एनरोलमेंट नंबर है, ये भी मैंने थोड़ा सा काट दिया है, और ऐसा गेट पास देंगे। ये आपका रीज़न है कि मार्कशीट के लिए आई हैं ऐसा। तो ये लेके आपको अंदर जाना है। तो वो फिर आप अंदर चले जाइए। ठीक है, और यहाँ मुझे कहाँ भेजा गया है, देखिए ये मुझे भेजा गया है रूम नंबर 15 के रूम नंबर में आपको मार्कशीट डॉक्यूमेंट का काम वहीं होगा। तो आप सबसे पहले जाएंगे सीधा, और फिर लेफ्ट में चले जाना। वहाँ पे बहुत लोग होते हैं, किसी से भी पूछिए, बहुत कोई बता देगा। सारे लोग ऐसे ही होते हैं भोले भटके, तो वो सबको बताते रहते हैं। क्या हुआ कि मैं अंदर चली गई, और फिर मैंने वहाँ पे जाके अपनी मार्कशीट जो प्रिंट आउट था और जो एप्लीकेशन थी वो मैंने वहाँ पे जाके बोला कि सर मेरा एग्ज़ाम हो गया और मुझे मार्कशीट चाहिए। तो उन्होंने मुझे लगा कि अब ये मुझे मेरी मार्कशीट दे देगी और मेरा काम हो जाएगा। मैं तो भगवान का नाम दे रही थी, क्योंकि जब आपका काम फंसा होता है ना, ये डॉक्यूमेंट वाला, तो आपको लगता है कि पता नहीं कब खत्म होगा, कब मैं इन सारी चक्करों से बाहर निकलूंगी, क्योंकि सिर्फ एक गलती की वजह से हम फंस जाते हैं। तो हुआ क्या, फिर उन्होंने मुझे एक फॉर्म, कि इस फॉर्म को भरिए, और फॉर्म के साथ भी 3 पर्ची, 3 ऐसी स्ट्रेट 3 पर्चियाँ थी, और उन पर्चियों को ऊपर लिखा था यूनियन बैंक। ठीक है, 3 पर्ची एक जैसी ही थी वो तीनों पर्ची। तो क्या बोला मुझसे, इस फॉर्म को भर लीजिए। उस फॉर्म में क्या था, मैं यहाँ साइड में कहीं लगा दूंगी, वो पूरा फॉर्म नहीं लगाया है, थोड़ा सा लास्ट का लगाया है। उसमें कुछ नहीं था, उसमें आपको अपना एड्रेस लिखना था, जिस एड्रेस पे आपको अपनी मार्कशीट मंगानी है। मुझे वहाँ जाके पता चला कि मुझे मार्कशीट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ बच्चे वो अप्लाई ऑनलाइन कर देते हैं, मुझे ये चीज़ किसी ने बताई नहीं, मुझे पता ही नहीं था। तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं मार्कशीट के लिए। ठीक है, तो अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो 1 से 2 दिन में आपका वो ऑनलाइन जो मार्कशीट अप्लाई करते हैं ना, तो वो भी पोर्टल खुल जाएगा, तो उस पर आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी मार्कशीट प्रिंट नहीं होगी तो आपके पास कभी नहीं आएगी। 1 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, नहीं आएगी। मैंने फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आपको बैंक जाना पड़ेगा,
पहली बात, जैसे जैसे तो मैं NIOS हेडक्वार्टर पहुंची। हाँ, मैं एक बार एग्जाम देने चली गई थी, पर वहाँ तब मेरे पापा आए थे साथ में। इस बार मैं अकेली गई। अब तुम मुझसे बोल रहे हो कि मुझे बैंक और जाना पड़ेगा। एक तो नई जगह, कहाँ बैंक, कैसे बैंक, कौन से बैंक, कुछ नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। पर मुझसे बोल दिया कि बैंक जाना पड़ेगा, ठीक है। बैंक जाके ये जो पैसे हैं, उसमें उसमें बोला था 350 रुपये, ये पैसे आपको कैश में बैंक में फिल करके आने पड़ेंगे। वो बैंक को मुझे भर के आने पड़ेंगे, बैंक में ही जाके, ठीक है। तो मैंने कहा सर कैसे जाएंगे, कि अरे बस हम बाहर पूछ लेना। तो फिर मैं बाहर गई, फिर मैं वो वहाँ पे गार्ड खड़े थे, फिर मैंने उनसे बोला कि सर कैसे जाएंगे। तो उन्होंने बोला अरे ये सामने ऑटो जा रहे हैं ना, ये वहीं जा रहे हैं, बहुत बच्चे जा रहे थे। मैंने ठीक है, हम बाहर निकल गए। तो फिर वहाँ पे ऑटो वाला था, तो मैंने उनसे बोला यूनियन बैंक की मैं छोड़ दूंगा। तो उसने 20 रुपये मुझसे लिए हेडक्वार्टर से। और आप लोग अगर आसपास रहते हो, जानते हो, तो आप लोग जानते हो मेट्रो है, तो मेट्रो वहीं पे उसने मुझे छोड़ा। तो फिर मैंने देखा तो मुझे मिल गया, एक मॉल था वहीं पे सारी बैंक्स थी। तो फिर यूनियन बैंक में मैं अंदर गई। कैश में 350 रुपये कुरियर के लिए मुझे डिपॉजिट करने थे सबसे पहली बात, ठीक है। तो मैं वहाँ पे गई और फिर मैंने वो पैसे जमा कर दिए। उन्होंने मुझे एक स्लिप उन्होंने खुद रख ली, ठीक है। और एक स्लिप, 2 स्लिप मुझे दे दी, ठीक है। उन्होंने मुझे 2 स्लिप दे दी, एक स्लिप खुद रख ली। उसके बाद मैं वहाँ से फिर ऑटो पकड़ के NIOS गई हूँ वापस, ठीक है। इतना मुझे भाग दौड़ करनी पड़ी, जिसके बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। ना मैंने आज तक कोई वीडियो देखी है यूट्यूब पे कि आप जाओगे तो ऐसा ऐसा भी वो कराएंगे। मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, मुझे कुछ नहीं पता था। दे दिया और मुझसे बोला कि अब कुरियर से आपके इस एड्रेस पे आपकी मार्कशीट आ जाएगी 2 से 3 हफ्ते के अंदर। मैंने कहा सर थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा जल्दी चाहिए था। कि आपको कितना भी जल्दी चाहिए हो, मार्कशीट कुरियर से ही आएगी, उनके ये शब्द थे, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं घर आ गई। मैंने अप्लाई किया मार्कशीट के लिए 13 जून, और मुझे वेट करते करते हो गया अगस्त। मुझे इतना टाइम हो गया और मेरी मार्कशीट का कुछ छपा पता नहीं है, कुछ। सबसे पहली बात, जब मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था तो मैंने उनसे बोला था सर ट्रैकिंग ID मिलेगी मुझे, क्योंकि ट्रैकिंग ID मांगना तो मेरा हक था वहाँ पे। अगर मेरा कुरियर है तो मैं कम से कम उसको ट्रैक तो कर लूँ, कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा। वो बोले नहीं, ट्रैकिंग ID अगर आएगी तो आपकी ईमेल पे आ जाएगी, जब हम यहाँ से डिस्पैच करेंगे तब। ईमेल भी लिखा हुआ था वहाँ पे, फॉर्म में सब कुछ लिखा था, कुछ नहीं। मेरे पास कोई ईमेल नहीं आया, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। जब वेट कर रही हूँ और फिर मैं क्या कर रही हूँ, ना मेरे पास ट्रैकिंग ID है, ना मेरे पास कुछ भी है, ना मेरे पास कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा, मैंने चैट GPT खोला, मैंने वही पूछ रही हूँ। मैं तो मेरे तो कम से कम 5 हफ्ते हो गए, 6 हफ्ते हो गए, अभी तक कुछ नहीं पता है मार्कशीट का। तो उसने बोला आप ईमेल करो। तो फिर मैंने इनको 3 ईमेल करे हैं, मैंने इनको 3 मेल किए। उन मेल का आंसर ये कभी नहीं देंगे, मुझे नहीं पता था ये मेल का आंसर नहीं देते हैं, ठीक है। मैंने इनको 3 मेल किए, इनका कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। फिर मैं 3 अगस्त को यहाँ पे आई हूँ मेरठ, सिर्फ इसी काम की वजह से। मैंने मम्मी से बोला मम्मी मैं नहीं जाऊँगी तो शायद मेरा काम नहीं होगा, मुझे नहीं लगता अब कुरियर से मेरी मार्कशीट आएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है अपना काम कर लो अब जाके तुम। तो फिर मैं यहाँ आई हूँ। फिर मैं यहाँ से 5 अगस्त को मैं नोएडा गई हूँ। मैं वहाँ गई, ठीक है। और मैं वहाँ गई, फिर मैंने वहाँ पे रिसेप्शन पे बोला कि सर मैंने 13 जून को अप्लाई किया था, मेरी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि शायद ये मेरी मार्कशीट मुझे आज दे दें या ना दें। मुझे लगा ये कोई ना कोई बहाना या कुछ कहेंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे गेट पास दिया, मैं गेट पास से अंदर गई, 15 नंबर रूम नंबर पे, 15 नंबर। फिर मैंने वहीं जाके वही चीज़ बोली कि सर मैंने कब का अप्लाई किया, मेरी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है। उन्होंने कंप्यूटर में मेरा चेक किया और वो बोलते हैं आएगी कैसे, ये तो वापस आ गया कुरियर। तो मैंने बोला सर कुरियर वापस क्यों आ गया, कि किसी ने रिसीव ही नहीं किया ना। जहाँ पे मेरा एड्रेस लिखा हुआ था उस घर में ना एक दिन के लिए घर लॉक हुआ, ना कुरियर आया। और वहाँ पे सब लोगों को पता था, मैंने यहाँ का ही एड्रेस दिया था। मैं अपने लैंडलॉर्ड से बोल के गई थी, मैं अपने रूममेट से बोल के गई थी मेरे पीछे कुरियर आएगा वो ले लेना। कोई कुरियर नहीं आया था, कुछ नहीं आया था, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चों का कुरियर आता है, ये चीज़ भी मैंने देखी है, बहुत बच्चों का कुरियर आ जाता है। मेरे साथ नहीं हुआ, मैं स्पेशल हो शायद कुछ भी, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने बोला सर, तो फिर मैंने बोला कि सर आपके पास है मेरी मार्कशीट, क्योंकि मुझे मार्कशीट चाहिए थी कुछ किसी भी हाल में। तो वो हुआ, उन्होंने फिर मुझे एक दो जगह साइन करवाया और फिर मुझे मेरी मार्कशीट दे दी। मार्कशीट कुछ ऐसे में आती है, ठीक है। ये था स्पीड पोस्ट, ठीक है, स्पीड पोस्ट लिखा है, ये था जो कि वापस चला गया था। वो बोल रहे वापस चला गया। और रीज़न लिखा था नो सच पर्सन इन द कॉलोनी, नो सच पर्सन इन द कॉलोनी। और सुनिए, मैंने अप्लाई किया है 13 जून को, मैंने अप्लाई किया था 13 जून को अपनी मार्कशीट के लिए, और मार्कशीट मेरी 15 जुलाई को यहाँ पे आके वापस भी चली गई थी। तो मतलब मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। मैं कहीं अगस्त में कहीं वापस, तो मैंने बहुत टाइम अपना वेस्ट कर दिया इस चक्कर में। NIOS का, ठीक है। मार्कशीट मेरे पास नहीं है, वो मैंने सबमिट कर दिया अपने कॉलेज में, मार्कशीट नहीं है मेरे पास। तो ये थी मेरी कहानी, ठीक है। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या करना है। अगर प्रैक्टिकल के लिए आप ऐसे खाली हाथ चले गए ना,
भगा दिए जाओगे, मैं बताती हूँ आपको, भगा दिए जाओगे सच में, ठीक है। क्या सुनेंगे, क्या देखेंगे, क्या करवाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए कहाँ से तैयार करना है ये बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, मुझे कमेंट करो, मुझे ईमेल करो, कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ आप, ठीक है। मैं रिप्लाई करूँगी उस चीज़ का। और अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, प्लीज़। मैं सिर्फ आप लोगों की मदद कर रही हूँ, कोई मैंने नहीं देखा आज तक अपने यूट्यूब पे कि किसी ने भी NIOS के ऊपर इतना वीडियो बनाई है, उसका सेल्फ जो एक्सपीरियंस है वो बताया है। मैंने यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बता दी। जो मेरे साथ जो मैंने गलतियाँ करी वो आप मत करना, घर पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। जाओ, पूछो, पता करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो लोग बहुत दूर हैं, जो यहाँ नोएडा दिल्ली नहीं आ सकते, तो वो मुझे ईमेल करो, मैं ईमेल यहाँ पे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो मुझे वो ईमेल करें, मैं उन्हें बताऊँगी क्या करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।